ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हंगामे के कारण अपने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय नहीं करा सके और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3:30 बजे तक के लिए दोबारा स्थगित कर दी गई। अपराह्न 3:30 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्ष सदस्य फिर से नारेबाजी करने लगे। हंगामा थमता नहीं देख अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकसभा की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर 4 नवनिर्वाचित सदस्य वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मदिला गुरुमूर्ति, भाजपा की मंगल सुरेश अंगाड़ी, आईयूएमएल के एमपी ए समदानी और कांग्रेस के विजय कुमार ने शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों और अन्य विषयों पर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों के रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि दलित, जनजातीय, ओबीसी और महिला मंत्रियों का यहां परिचय कराया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों से शांत होने की अपील की और कहा कि सदस्यगण परंपराओं को न तोड़ें क्योंकि परंपरा को तोड़कर सदन की गरिमा को कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन की गरिमा को बनाए रखने की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं और मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद नए सदस्यों का परिचय करा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि नए मंत्रियों का परिचय होने दें। सदन में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी हैं और आज खुशी का माहौल होगा क्योंकि आदिवासी साथी बड़ी संख्या में मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश से आने वाले, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज से आने वालों को बड़ी संख्या में मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है, उनके परिचय में खुशी व्यक्त की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें मंत्रिपरिषद में मौका मिला। विपक्ष के इस रवैये के कारण मंत्रिपरिषद के सदस्यों को परिचय नहीं कराया जा सका, इसलिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों का लोकसभा में परिचय कराया गया मान लिया जाए। इसके बाद श्री बिड़ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर मंत्रियों के परिचय की सूची रख सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के परिचय संबंधी सूची सदन के पटल पर रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए मंत्रियों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस सदस्यों के हंगामे को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि संसद की सबसे बड़ी शक्ति स्वस्थ परंपराएं होती हैं जो संविधान तथा संसद नियमों पर आधारित होती हैं और संसद की स्वस्थ परंपराओं को बनाकर रखना सत्ता पक्ष विपक्ष सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वे 24 वर्षों से सांसद के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमेशा से देखा है कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वे कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 24 वर्ष के संसदीय जीवन में पहली बार देखा कि इस परंपरा को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज जो किया है वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब प्रस्तुत है राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही बाधित रही और बाद में ये दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले महंगाई और किसानों सहित विभिन्न मुद्दों पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। राज्यसभा में आज नौवहन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक पारित होने के लिए बिल पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में नौवहन के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रूपरेखा तैयार करना है। शोर शराबे के बीच जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस विधेयक को पेश करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। दोपहर बाद 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने
मूल्य वृद्धि पर अपने स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। उपसभापति हरिवंश ने यह मांग खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग का मुद्दा उठाया। शोर शराबे के बीच नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा गया। उपसभापति ने बार बार सदन में व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। हंगामा जारी रहने के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।